आइए दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। पिछले टर्न पे हमने चैप्टर स्टार्ट किया रैंक ऑफ मैट्रिक्स और इसकी हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट चल रही है। तो फर्स्ट के अभी हमने कुछ पार्ट किए थे फर्स्ट के, ठीक है। जो बाकी पार्ट है वो हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट के हमें सारे पार्ट करने हैं और जो 2 और 3 क्वेश्चन है वो नहीं करना, और जो लास्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 वो नहीं करना। इसमें एग्जाम में कभी नहीं पूछे गए, ठीक है। तो रैंक ही ज़्यादातर पूछते हैं कि इसकी रैंक फाइंड करिए, नॉर्मल फॉर्म से फाइंड करिए, इचलन फॉर्म से फाइंड करिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में एक कोई मैट्रिक्स दे रखा और हमसे इसकी रैंक पूछी गई। तो इसकी रैंक देखना कितनी होती है। तो ये इचलन फॉर्म में है ये। तो इचलन फॉर्म में क्यों है ये भाई? सबसे जो पहली रो है इसमें एक जीरो है, ठीक है। एक जीरो इसलिए है, मैंने तुम्हें बताया कि जीरो किस तरीके से काउंट करते हैं। पिछले टर्म पे भी मैंने तुम्हें बताया, जो पहले वाली जीरो हैं उनको काउंट करते हैं, कोई नंबर आ जाएगा उसके बाद वाली जीरो काउंट नहीं करते। तो फर्स्ट रो में एक जीरो पड़ी जाएगी, एक जीरो है फर्स्ट रो में। सेकंड रो में देखिए कितनी जीरो हैं, 1 2 2 जीरो हैं। इसमें कितनी जीरो हैं, 3 जीरो हैं, और इसमें 4 जीरो हैं। तो जब कोई मैट्रिक्स में भाई फर्स्ट रो में मान लिया एक जीरो, फिर उससे आगे वाली में उससे ज़्यादा जीरो, उससे आगे वाली में उससे ज़्यादा जीरो, या बराबर भी हो, उससे आगे वाली में उससे ज़्यादा जीरो। जैसे मान लिया इसमें 4 है, इसमें 4 भी होती, बराबर होती दोनों में, तब भी ये कौन सी फॉर्म में होता है? इचलन फॉर्म में होता। तो ये कौन सी फॉर्म में है? ये इचलन फॉर्म में है। तो इचलन फॉर्म में रैंक कितनी होती है किसी मैट्रिक्स की? वो होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के बराबर होती है। तो नॉन जीरो रो कितनी, ज़रा देखियो, ये नॉन जीरो रो है, ये नॉन जीरो रो है, ये नॉन जीरो रो है, ये जीरो रो है। तो नॉन जीरो रो कितनी? 3, ठीक है। तो इसकी जो रैंक होगी कितनी होगी? 3 होगी। तो लिख देंगे इसमें विच इज इन द इचलन फॉर्म, किस फॉर्म में है ये? इचलन फॉर्म में है, ठीक है। हेंस रैंक ऑफ ए बराबर किसके होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो नॉन जीरो रो देख लीजिए कितनी है। नॉन जीरो रो इसमें कितनी है? 3 है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसके बाद इन्होंने कहा ए स्क्वायर की भी रैंक फाइंड करिए। तो स्क्वायर निकालने के लिए इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ए स्क्वायर बराबर किसके होता है? ए इंटू ए के बराबर होता है। तो चलिए ए स्क्वायर यानी कि 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0। दोबारा से एक ही वैल्यू लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर हम इनकी। तो कितना लिखेंगे? 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0। ये स्क्वायर की रैंक निकालनी, तो पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो चलिए इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई देखिए क्या आएगी इनकी। तो चलिए ध्यान से इनकी मल्टीप्लाई देखना। मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा ही। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 + 0 + 0 + 0 0 आएगा। फिर इसकी इसमें करेंगे, पहले की पहले में 0 0 0 आएगा। फिर इस रो की इसमें करेंगे 0 + 1, तो +1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ये, यानी कि इसकी इसमें करेंगे 0 आएगा, ठीक है। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में करिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी इसमें 0, इसकी इसमें 0 0 0 0 आ गया। इसी की इसमें करिए, ठीक है, 0 आ जाएगा। इसकी इसमें करेंगे 0 आ जाएगा। इसकी इसमें करेंगे, जब 1 की 1 में, तो तीसरे नंबर का 1 है, तीसरे नंबर का 1 है, 1 की 1 में होगी तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा कितना?
1 आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। इसकी करिए, इसकी इसमें करेंगे 0 0 0 0, इसकी इसमें करेंगे। ठीक है भाई, एक बार फिर मैं दोबारा से समझा देता हूँ तुम्हें इसको, सारे 0 कैसे आएंगे ये। भाई इसकी हमें इसमें करनी, लास्ट नंबर भी तो है ये, तो यहाँ 0 है तो कितना आ जाएगा ये? 0। इसकी इसमें करेंगे भाई 1 की, यहाँ सब में 0 में मल्टीप्लाई होगी, 1 की इसमें होएगी 0 में, तो कितना आएगा? 0। यानी कि फिर इसकी इसमें करेंगे भाई, हर बार देखिए भाई, वैसे तो सारी करके देखना, 0 इसकी इसकी इसमें, तो कितना आ जाएगा? 0। तो मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख देते, सारे 0 आएंगे। लास्ट वाले की देखिए भाई, सारे 0 0 हैं, सब में करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, तो सब 0 0 आ जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 0 0 0 0। ये तो हमने किसकी वैल्यू निकाल दी? ये स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। तो लिख देंगे कौन सी फॉर्म में है ये? इचलन फॉर्म में। इचलन फॉर्म में क्यों है? इसमें 2 0, इसमें इससे ज़्यादा है, 3 है, इसमें इससे ज़्यादा, ठीक है, इसमें इसके बराबर मतलब हो सकती हैं ये। तो इसकी रैंक कितनी आएगी? तो इस तरीके से लिख देंगे जैसे यहाँ लिखा। क्या लिखेंगे? विच इज़ इन द इचलन फॉर्म, हैंस रैंक ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो कितनी? ये नॉन जीरो 2 ही है ना, तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी? 2 रैंक आ जाएगी। ठीक है, तो पूरा कर लेना, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? अंडर व्हाट कंडीशन द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज 3। फिर आगे भी एक पार्ट और दिया, इज इट पॉसिबल फॉर रैंक टू बी 1 वाई और ए इक्वल टू ये दे रखा। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट समझिए क्या करना है इसमें। इन्होंने कहा अंडर व्हाट कंडीशन, यानी कि क्या कंडीशन आएगी यदि रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ जाए? 3। जब इस मैट्रिक्स की रैंक 3 है तब की कंडीशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए फाइंड कर देते हैं इसको। तो जब इसकी रैंक 3 होगी तो इसके डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। भाई सबसे पहले डेफिनेशन में मैंने तुम्हें यही समझाया कल, यानी कि पिछले टर्म पे। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, सिंस रैंक ऑफ ए इज कितनी है? 3, देन तब क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो उससे हमारी कंडीशन निकल जाएगी। तो डिटर्मिनेंट निकालना ए का डिटर्मिनेंट लिख लेंगे 2 3 1 4 1 0 2 4 x नॉट इक्वल टू 0। चलिए पहले 2 के लिए देखिए, 2 के लिए ये आ जाएगा x -0 हो जाएगा, माइनस है ये, -4 फिर इसके लिए देखते हैं। -4 के लिए इसे ढकेंगे 3x -4 3x -4। 2 के लिए देखिए +2 के लिए बोलिए 3 0 0 -1 0 -1 नॉट इक्वल टू 0। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x हो जाएगा ये, और माइनस के 12x + 16 -2 नॉट इक्वल टू 0। माइनस कितने बचेंगे? 10x, ये घटा लीजिए, प्लस के कितने बचेंगे? 14 नॉट इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा माइनस के 10x, ठीक है, नोट इक्वल टू इधर चला जाएगा, ये माइनस के कितना हो जाएगा? 14, माइनस कट जाएगा, कंडीशन निकालनी। तो x नोट इक्वल टू 14 अपॉन कितना हो जाएगा? 10, 2 से कट जाएगा, ठीक है, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, x नोट इक्वल टू 7/5। तो ये कंडीशन आ गई हमारी पहली कंडीशन।
तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसकी सेकंड कंडीशन समझा देता हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 5 का सेकंड पार्ट समझ लीजिए एक बार। तो 5 की सेकंड पार्ट में ये दिया, इज़ इट पॉसिबल फॉर द रैंक टू बी 1। तो मैं ये बताना क्या ये पॉसिबल है, जो इसकी रैंक है 1 हो सकती है क्या। तो इसकी रैंक 1 देखिए हो सकती है या नहीं हो सकती। इसका कोई एक सब मैट्रिक्स ले लीजिए 2×2 का, यदि वो नॉट इक्वल टू 0 आया उसका डिटर्मिनेंट, भाई मैंने ऐसे ही मान लिया, इसमें लेट A1 मान लिया, A1 मैंने ये ले लिया 2 4 3 1। B क्या है, ये सब मैट्रिक्स है, सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यदि मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लूँ और वो नॉट इक्वल टू 0 आए तो इसकी रैंक ठीक है 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो फिर इसकी रैंक कितनी नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लीजिए, A1 का डिटर्मिनेंट यानी कि कितना 2 4 3 1, वैल्यू निकालिए 2 -4 3 12 -10 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी रैंक ये कह रहा कि 1 हो सकती है क्या, तो इसकी रैंक 1 नहीं हो सकती। तो लिख देंगे इसमें नो, इसकी रैंक क्या नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज ये दे रखा आंसर में, आंसर देख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज 1 माइनर, बिकॉज 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 2, ऑफ ऑर्डर 2 ऑफ A इज नॉन जीरो, इज नॉन जीरो। समझ लीजिए भाई, इसने ये कहा क्या ये पॉसिबल है कि इसकी रैंक 1 हो सकती है। हमने 2×2 का कोई ले लिया, ज़रूरी नहीं ये ले सकते हैं। ठीक है, ये ले सकते हैं। तो कम से कम एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू यदि नॉन, ठीक है, एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो उसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। भाई 3×3 का ले हुए, तो यहाँ तो x की वैल्यू, तो 3×3 का तो ले नहीं सकते इसमें। तो इसलिए उसने कहा कि इसकी रैंक 1 हो सकती है क्या, ये पॉसिबल है क्या। तो हमने 2×2 का एक इसका सब मैट्रिक्स लिया और इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखा, तो वो नॉट इक्वल टू किसके आ गया, 0 के आ गया। तो नॉट इक्वल टू 0 के आ गया, तो उसकी रैंक कितनी नहीं हो सकती, ठीक है, 1 नहीं हो सकती। तो हमने लिख दिया नो, बिकॉज 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 2 ऑफ A इज नॉन जीरो। तो इसीलिए इसकी रैंक कितनी नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, यानी कि एक्सरसाइज, ठीक है, सेकंड स्टार्ट कर लेते हैं। इसको चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट करते हैं। ये कुछ मैट्रिक्स दे रखे, इनकी हमें रैंक निकालनी है। ठीक है, तो ये लिखा उन्होंने ऊपर, जो हेडिंग लिखा क्वेश्चन के ऊपर, डिटरमाइन द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये कुछ मैट्रिक्स दे रखे, हमें क्या निकालनी, इनकी रैंक निकालनी है। ठीक है, तो रैंक इनकी हम इचलन फॉर्म से निकाल सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म से निकाल सकते हैं, या डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट से थोड़ा लेंथी होता है, इसलिए डिटर्मिनेंट से तो हम निकालते नहीं, या तो इचलन फॉर्म से या नॉर्मल फॉर्म से। तो इसमें किसी से भी नहीं कहा कि तो हम इससे किसी से भी निकाल सकते हैं। यदि कहता कि इचलन फॉर्म से निकाल लो तो इचलन फॉर्म से निकालते, कहता कि नॉर्मल फॉर्म से निकाल लो तो नॉर्मल फॉर्म से ही निकालते। तो जाते इन 2 मेथड से कह सकता है, ठीक है, नॉर्मल से निकालिए या इचलन से निकालिए। यदि किसी से भी नहीं कहेगा तो किसी से निकाल सकते हैं। वैसे इचलन फॉर्म थोड़ी आसान होती है, तो इचलन फॉर्म से निकाल सकते हैं। तो इचलन फॉर्म में बनाने के लिए इसको, यदि फर्स्ट रो में एक भी 0 नहीं है, ठीक है, इसमें एक भी 0 नहीं है, तो मैंने बताया तो मैं कैसे काउंट होती है। कभी सोचो इसमें एक 0, तो ये वाली 0 काउंट नहीं होने की, काउंट होती है शुरू वाली 0। ठीक है, तो फर्स्ट रो में एक भी 0 नहीं है, तो उससे आगे वाले रो में 0 बनाएंगे, फिर उससे इससे ज़्यादा बनाएंगे, इससे सबसे ज़्यादा 0 होनी चाहिए, तब किस में आ जाएगा, ये इचलन फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए हम इसको इचलन फॉर्म से इसकी रैंक फाइंड करते हैं। तो इसमें 0 बनाने के लिए ये R2 है, हम R2 में ऑपरेशन लगाएंगे। R2 यहाँ 0 बनाना, तो किससे मल्टीप्लाई करना, 2 से, 2 - 2 0 हो जाएगा, तो 2R1 करना, 2R1। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशन लगाना किसमें, R3 में ऑपरेशन लगाना, 3 से मल्टीप्लाई करना उसमें, R3 में से घटाना,
3 से मल्टीप्लाई करके 3R1, ठीक है। साथ के साथ यहाँ भी एक 0 बनाइए, किसमें, यानी कि R4 में ऑपरेशन लगाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, R4 में से 6R1 घटाएंगे तो यहाँ भी एक 0 बन जाएगी, तो ये इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो देखिए उसको ऐसे लिख दीजिए 1 2 3 0, 2 - 2 0 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करनी है ना, 4 - 4 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। वहाँ किससे, 2 से मल्टीप्लाई करनी, 6 हो जाएगा, 3 - 6 यानी कि कितना आ जाएगा, -3, 2 से मल्टीप्लाई करनी, 0 से 0 ही आ जाएगा, 2 - 0 2 बचेगा। ये वाला ऑपरेशन लगाइए R3 में, R3 में से 3R1 करना, 3 से मल्टीप्लाई करके घटाना, तो कितना हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करना वहाँ पे, तो 6 हो जाएगा, 2 - 6 -4 बचेगा, 1 - 9 में 3 से नहीं मल्टीप्लाई करनी वहाँ, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, 1 - 9 आएगा, यानी कि कितना बच जाएगा, -8, 3 - 0 ही आएगा, तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। लास्ट वाला लिखिए, लास्ट वाली रो, 6 से मल्टीप्लाई करनी, R4 में ऑपरेशन लगाना, R4 - 6R1 करना, तो 6 - 6 कितना हो जाएगा, 0, 8 किससे मल्टीप्लाई करनी, 6 से, 6 दूनी 12, ठीक है, यानी कि 8 - कितना हो जाएगा, 8 - 12 आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा, ये -4 बच जाएगा। 7 किससे मल्टीप्लाई करनी है, 6 से, ठीक है, 7 - 18 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, ये -11 बच जाएंगे। 5 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो 5 आ जाएगा, क्योंकि 0 से, ठीक है, 0 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो 0 हो जाएगा। अब इसमें 2 0, इसमें 1 0, तो मैंने कहा उससे आगे वाले में उससे ज़्यादा 0 होने चाहिए, तो इसको इंटरचेंज कर लीजिए, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, इसको यहाँ रख दीजिए, 2 0 इसमें हो जाएंगी, ठीक है, 1 उसमें हो जाएगी, तो इंटरचेंज कर लीजिए। ये R2 है और ये कितना, R3, R2 इंटरचेंज कर लिया हमने, R3, तो देखिए इधर लिख लेंगे, इसको नया मैट्रिक्स बना लेंगे, इसको तो ऐसे रहने देना, 1 2 3 0, इसको उठा के R3 को वहाँ रखना, इसे यहाँ रखना, तो इसे ऊपर रखेंगे तो कितना, 0 -4 -8 3, इसको नीचे रख दीजिए, 0 0 -3 और कितना, 2 0 है, इसको ऐसे लिख दीजिए, 0 -4 -11 और कितना, 5, तो इसमें कितनी, इसमें तो एक भी 0 नहीं है, इसमें 1 0, इसमें 2, तो इसमें इससे ज़्यादा होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए इसमें, तो 2 से ज़्यादा करने के लिए घटा लीजिए, इसमें से इसे घटा लीजिए, तो ऑपरेशन किस में लगाएंगे हम, R4 में ऑपरेशन लगाएंगे। चलिए देख लीजिए, तो R4 में हमने ऑपरेशन लगा दिया, R4 इसमें से ये घटा लिया, R4 - R2 कर लिया, तो ये ऑपरेशन लगाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 2 3 0 0 -4 -8 3, ठीक है, इसको भी ऐसे ही रखिए, 0 0 -3 2, घटाना, 0 में 0 घटाएंगे, 0 4 -4 0 हो जाएगा, इसमें से ये घटाना, भाई 11 वो प्लस का हो जाएगा, तो -3 बच जाएंगे, ठीक है, इसमें से इसे घटाना, कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। अब इचलन फॉर्म में नहीं आया, ये इचलन फॉर्म में क्यों नहीं आया, इसमें 2 0 और इसमें
इससे ज़्यादा होनी चाहिए तो घटा सकते हैं। तो देखो किसे घटाएंगे, R4 माइनस ये कर लीजिए, R4 माइनस R3। जब इसमें से हम इसे घटाएंगे, 3 में से 3 जाएंगे 0, 2 में से 2 जाएंगे 0, तो नीचे सारे क्या जाएंगे 0, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, इचलन फॉर्म में आ जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। मैं इसको इधर कर दूंगा मिटा के, तो जल्दी से तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसको इचलन फॉर्म में लाने के लिए ऑपरेशन किस में लगा दीजिए, R4 में। R4 माइनस क्या कर दीजिए, R3 कर दीजिए। तो देखना क्या आ जाएगा, उसको ऐसे लिख दीजिए, कितना 1 2 3 0 0 -4 -8 3 0 0 0, 2 0 के बाद क्या था माइनस के 3 2। ऑपरेशन किस में लगाना, R4 में। इसमें से इसे घटा दीजिए, 0 माइनस 0 0, ठीक है। 0 माइनस 0 0, 3 में से 3 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो किस में आ गई, विच इज इन द इचलन फॉर्म। तो किस फॉर्म में है ये, इचलन फॉर्म में है ये, ठीक है। हैंस रैंक ऑफ ए बराबर किसके होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। देख लीजिए, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये तो जीरो रो है। तो कितनी है नॉन जीरो, 3 है। तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इसके ज़्यादातर क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो इसमें यदि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ज़्यादातर क्वेश्चन कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको साथ के साथ, ठीक है, मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं। कौन से नंबर पे पूछ सकते हैं, 9690224488। तो 1 या 2 दिन में जो भी है तुम इनको, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम 1 महीने बाद पूछो या 1 महीने बाद तुम इस वीडियो को देखो तब पूछो। तो इसलिए जो साथ के साथ पढ़ रहे वो साथ के साथ, ठीक है। कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो साथ के साथ पूछिए, क्योंकि ज़्यादातर सब क्वेश्चन एक जैसे हैं ये, क्योंकि मैं सारे नहीं कराऊंगा, ठीक है। जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसको करा दूंगा। तो इसलिए जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तुम मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना इस नंबर पे, तो मैं उन क्वेश्चन को ही करा दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं भाई तुम 1 महीने बाद पूछो या 2 महीने बाद पूछो, जो चीज़ साथ के साथ चलती रहती है तो उन चीज़ों को साथ के साथ पूछिए और साथ के साथ करिए, साथ के साथ सबके नोट्स बनाइए, ठीक है। तो आज कल या 2-3 दिन तक भी, ठीक है, मैं इसकी प्रॉब्लम बता दूंगा। तो बता देना, तुम मुझे मैसेज कर देना, जो उनसे कराना होगा मैं करा दूंगा, ठीक है ना। जो उनसे तुम कहोगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कोई क्वेश्चन भेजोगे, ठीक है, इसमें से एक्सरसाइज में से, तो मैं करा दूंगा ज़्यादातर, क्योंकि क्वेश्चन कैसे हैं ये सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं ये। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट टाइम पर करते हैं।